मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सबसे बड़ा अगर कोई हमदर्द साथी है झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी तो कांग्रेस है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भले मुख्यमंत्री के कहे फैसले को पर सवाल खड़ा कर दे या ऊपर सहमति असहमति जता दे, लेकिन कांग्रेस ऐसा साथी है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, कि जो आंख बंद करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाँ पे हाँ मिलाती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाठीचार्ज हुई नहीं हुई, गलत हुआ सही हुआ, इस पर वो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन क्योंकि वो राज्य के अगुवा है, राज्य के मुखिया है, तो उनके शासनकाल पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो झारखंड कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ जा उतरे। झारखंड कांग्रेस ये कह रही है कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, बल का प्रयोग किया ही नहीं। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत। 10 अगस्त झारखंड के छात्रों का विधानसभा घेराव था। विधानसभा घेराव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। जगह जगह बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोकने का प्रयास पुलिस बल कर रही थी। इसी दौरान कई जगह पुलिस बल के साथ छात्रों की नोकझोंक भी हुई। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी, हल्का बल प्रयोग भी किया गया। इस बीच छात्रों का एक झुंड जो है वो विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच जाती है और वहां पर प्रदर्शन करते हैं। वहां पर जो राष्ट्रगान गाते हैं छात्र, वहां पर बैठकर प्रदर्शन करने लगते हैं। इसके बाद देर शाम जब हो जाती है, जब अंधेरा होता है, तो लाइटें बंद करके पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक जो है छात्रों पर लाठियां भांजी गई। इसका विरोध सबसे पहले कांग्रेस में किसी ने किया। झारखंड कांग्रेस से भी पहले राहुल गांधी ने विरोध किया। जब इसको लेकर राहुल गांधी ने विरोध किया तो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी प्रेस विज्ञप्ति जारी होती। अब क्योंकि भाई राहुल गांधी ने कर दिया तो प्रदेश अध्यक्ष का तो भाई वो तो सरकार में है नहीं, मंत्री है नहीं, वो विधायक है नहीं, तो उन्होंने भी भाई राहुल गांधी का समर्थन किया और प्रेस विज्ञप्ति जारी की राहुल गांधी के हाँ में हाँ मिलाया। लेकिन बाकी विधायक और मंत्री जो है इसे सिरे से खारिज करते रहे कि छात्रों पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी भी छात्र का खून नहीं निकला। कांग्रेस सरकार को नहीं बचा रही थी, बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि को बचा रही कि कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि धूमिल ना हो, और इस होड़ में लगे हुए थे कि हेमंत सोरेन का करीबी कौन हो सकता है। सबसे ज्यादा खासम खास बनने की होड़ थी कांग्रेसियों, और यही कारण था कि राहुल गांधी के बयान के बाद भी झारखंड कांग्रेस छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को लाठीचार्ज नहीं बता रही थी, बल प्रयोग नहीं बता रहा था। आज फिर एक बार जब दिल्ली के सदन में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने हामी भरी कि झारखंड के छात्रों के साथ वो खड़े हैं, झारखंड के छात्रों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए। ये बात एक बार फिर राहुल गांधी ने की। अब जब राहुल गांधी ने ये बात कही तो दूसरी तरफ झारखंड कांग्रेस के कोटे के चारों मंत्री झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी लाठीचार्ज का जिक्र नहीं किया गया। सूबे के वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, जो सबसे अनुभवी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस बल के द्वारा आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन छोड़ा गया, लाठियों का जिक्र नहीं किया गया, छात्र घायल हुए इसका जिक्र नहीं किया गया। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चारों मंत्रियों ने अपने मत को रखा, लेकिन किसी ने भी जो है पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो छात्र घायल हुए उसको लेकर बात नहीं की। बीजेपी पर आरोप लगाया, आंसू पर छात्रों पर आरोप लगाया, लेकिन छात्र घायल हुए इसको लेकर नहीं कहा। जब ये सवाल था भारत मित्र के तरफ से पूछा गया कि एक तरफ राहुल गांधी छात्रों के साथ होने का दावा कर रहे हैं कि झारखंड के छात्रों के साथ वो खड़े हैं, झारखंड के छात्रों के साथ जो पुलिस प्रशासनिक व्यवहार किया गया वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए, इसका वो विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड कांग्रेस ये क्यों नहीं मान रही? क्या राहुल गांधी को गलत फीडबैक दिया गया झारखंड कांग्रेस के तरफ से, जो प्रदेश अध्यक्ष ने गलत फीडबैक दी? तब इस पर जाकर ग्रामीण विकास मंत्री ने आगे बढ़ते हुए कहा कि कुछ छात्र उपद्रवी थे, उस पूरे आंदोलन में उपद्रवी भी शामिल हुए थे, लेकिन इस दौरान हल्की जो है प्रशासन की तरफ से हल्का बल का प्रयोग किया गया। इस दौरान भागने में पुलिस की लाठियों से नहीं, बल्कि भागने के क्रम में
जो है कुछ छात्र चोटिल हुए। इसके बाद मंत्री जी ने कहा कि इसके बाद भी अगर कोई छात्र घायल हुए तो उन छात्रों से माफी मांगती, यानी कि इस क्रम में उनको 2 दिन का समय लगा, क्योंकि 10 तारीख को घटना हुआ था, आज तीसरा दिन है, ठीक है, 10 तारीख को घटना ही घटी थी, वो घटनाक्रम था, उस दिन को छोड़ दीजिए तो आज दूसरा दिन। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं किया जाता है, जब सवाल पूछा जाता तब इस पर जो है मंत्री जी ने माफी मांगा, छात्रों के साथ माफी। पहले वो बयान को, राहुल गांधी के भी बयान को आप सुन ले और मंत्री दीपिका पांडे के भी बयान को। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पूरा सुना नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था और इस सवाल भी हमारा ही था, इसलिए भारत मित्र ने ही सवाल पूछा, इसलिए राहुल गांधी और मंत्री दीपिका पांडे के का जो जवाब है वो आप सुन ले। ये कह रही है कि झारखंड पे राहुल गांधी चुप क्यों है? झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है, वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रिकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। देश के किसी भी हिस्से में लाठीचार्ज होता है तो गलत है। क्या झारखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी को गलत जानकारी दी अपने नेता को कि झारखंड के छात्रों को लाठीचार्ज हुआ, तो उनको गलत जानकारी, अगर इस तरीके से आप लोग कह रहे कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, बल का प्रयोग नहीं हुआ, किसी का माथा नहीं फटा, तो क्या झारखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी को गलत जानकारी दी कि झारखंड के छात्रों के साथ परत दर परत सीआईडी उतार देगी? तब उन्होंने जाकर के छात्रों को उकसाने का काम किया। छात्रों के लिए हम लोग कमिटेड हैं, रिफॉर्म्स के लिए कमिटेड हैं, और राहुल जी की जो सोच छात्रों के बारे में है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कमिटेड हैं इस महागठबंधन सरकार में। कल कहीं अगर हल्का प्रयोग हुआ तो वो उपद्रवियों के लिए था, और कहीं किसी को हल्की भी चोट आई होगी, किसी छात्र को दौड़ने के क्रम में, कुछ हमने भी वीडियो देखा कि दौड़ने के क्रम, वो खुद बच्चियां कह रही हैं कि हमें लाठी नहीं लगी, हम गिर गए क्योंकि भाग रहे थे। तो उन उपद्रवियों की वजह से कहीं किसी छात्र को कोई चोट आई होगी तो हम लोग उसके लिए माफी मांगते हैं। आपने सुना? तो जो कांग्रेस यह तय नहीं कर पा रही है कि छात्र घायल हुए या नहीं हुए, छात्रों पर लाठियां बरसाई गई या नहीं बरसाई गई। लेकिन द भारत मित्र के कैमरे में भी वो सारी चीजें रिकॉर्ड है कि जानवर को पीटने वाले डंडों से कैसे छात्रों को पीटा गया, रात के अंधेरे में लाइट बंद करके कैसे छात्रों को पीटा गया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। कांग्रेस जो है वो सरकार का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गुड बुक में रहने के कारण जो है छात्रों के खिलाफ और अपने ही नेता राहुल गांधी को झूठा बताने लगे। लेकिन खुलकर तो राहुल गांधी को झूठा नहीं बता रहे, लेकिन भाई एक तरफ राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि उन पर लाठियां बरसाई गई वो गलत हुआ, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड कांग्रेस साफ तौर पर इसे जो है इसे कन्नी काट ले रही कि नहीं, छात्रों पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, वो उपद्रवी छात्र थे। जो सवाल है, और साथ ही साथ यह भी कांग्रेस कह रही है कि वो बाहर के छात्र थे। तो एक सवाल है कि दिल्ली में के जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हो रहा था वो नीट की परीक्षा को लेकर हो रहा था, तो क्या प्रदर्शन करने वाले सिर्फ नीट के अभ्यर्थी ही थे क्या? फिर अभिजीत दीपके जो है कौन सी नीट की परीक्षा दिए थे, कौन से वो जो है मेडिकल के स्टूडेंट थे? आंदोलन होता है, ये छात्र हित की बात होती है, इसमें छात्र के गार्जियन, पेरेंट्स, टीचर कोई भी शामिल हो सकता है, क्योंकि सबको, किसी को अपने भविष्य की चिंता है तो किसी को अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है, तो किसी को अपने छात्रों के भविष्य की चिंता है। और यही कारण है क्योंकि झारखंड की जो नियुक्तियां निकलती है, ये आपको और अब सबको पता है कि झारखंड से में जितनी भी नियुक्तियां होती है उसमें बाहरी छात्रों का कैसे बोलबाला रहता है। तो भाई बाहरी छात्रों का भी दर्द है, जो छात्र पढ़ाई के दम पर, अपने दम पर नौकरियां लेना चाहते हैं कि भाई अगर झारखंड में नौकरी बिकेगी तो वो कैसे आएंगे, फिर वैसे छात्र भी शामिल हुए होंगे। अब राजनीतिक दल का समर्थन था तो आएंगे ही, इस बात को तो भारत में पहले से कह रहा है, और हम किसी की तारीफदारी करने के लिए नहीं, जो सच्चाई है वही हम दिखाते हैं। एक तरफ राहुल गांधी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं, तो झारखंड कांग्रेस लाठीचार्ज को ही दरकिनार कर दे रही है। आप तय कीजिए कि कांग्रेस को यह तय करना होगा
कि इस छात्रों के आंदोलन में वो किसके साथ है, छात्रों के साथ है या फिर छात्रों के जो मुद्दे हैं उनके साथ। फिर छात्रों के मुद्दों के साथ है तो फिर सत्ता में रहकर उन मुद्दों को सुलझाया क्यों नहीं जा रहा, क्यों छात्र 19 दिन से आंदोलनरत है? सवाल तो यह उठता है। नमस्कार, जोहार।